केमिकल ही तो गिर रहा है। बारिश पानी माध्यम से आपके ऊपर क्या गिरेगा? अगर कोई आदमी खुले आसमान के नीचे वॉक कर रहा है और बारिश हो रही है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, तो उसके सिर पर क्या गिरेगा? उसके सिर पर पानी के साथ केमिकल्स ही तो गिरेंगे, और क्या गिरेगा? और सिल्वर तो एक ऐसा केमिकल्स है जो कि बहुत ज्यादा पॉइजनस है, और उसके साथ जो साल्ट वगैरह हैं उससे ईचिंग, इरिटेशन, ये सब आंखों में तकलीफ, ये सब चीजें होंगी, बालों का गिरना, तो ये सब चीजें तो होंगी होंगी। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, पर्यावरणीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से क्लाउड सीडिंग बेनिफिशियल नहीं है। मैम ये तो बिल्कुल सरकार की जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बाकायदा लोगों को इस बात के लिए अवेयर करें कि हम लोग केमिकल के माध्यम से, कृत्रिम रासायनिक के माध्यम से हम लोग बारिश करवा रहे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पर, आपकी स्किन पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। तो उसके लिए हमको सुरक्षित रहना होगा, सावधानी रखनी पड़ेगी। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बाकायदा इसके लिए प्रचार प्रसार करे और लोगों को अवेयर करे। और इसके साथ साथ एक बात और भी है मैम, कि क्लाउड सीडिंग जो है ना, क्लाउड सीडिंग नेचर की कंडीशंस पे भी तो निर्भर करती है। क्लाउड सीडिंग आपका, आप जैसे आपने अभी बताया कि 2 दफे हुई, लेकिन दोनों दफे वो फेल हो गया, वो उसके उतने परिणाम, अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए क्लाउड सीडिंग के, जो अभी हाल में दिल्ली में की गई। तो उसके कई कारण हैं। एक तो कारण ये है कि क्लाउड सीडिंग के लिए सबसे पहली बात तो बादलों का प्रेजेंस, बादलों की प्रेजेंस बहुत जरूरी है। अगर बादल नहीं होंगे तो आप कितनी भी क्लाउड सीडिंग कर लीजिए, आप बारिश नहीं करवा सकते। दूसरी बात, क्लाउड सीडिंग की जो लिमिटेशंस हैं उसमें यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगी और जटिल प्रक्रिया है मैम। ये कोई सिंपल प्रक्रिया नहीं है कि क्लाउड सीडिंग, कि हमने प्लेन लिया और उड़ा दिया और उससे केमिकल्स हमने डिस्पर्स कर दिए स्काई में या आकाश में, और उससे हमने बारिश करवा ली। तो ये एक कहने के लिए सिंपल है, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस है, और ये बहुत ही कॉस्टली प्रोसेस है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। या आप, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक अध्ययन के अनुसार अगर दिल्ली में बारिश करवाई जाती है, कृत्रिम बारिश करवाई जाती है क्लाउड सीडिंग के माध्यम से, तो उसका जो खर्च है वो लगभग 50 लेकर 2 करोड़ तक पहुंच सकता है एक क्लाउड सीडिंग का। और यही एक वजह है कि दिल्ली सरकार ने 5 क्लाउड सीडिंग के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए फाइनेंस किए हैं, दिए हैं। बिल्कुल खर्चा बढ़ेगा और उससे नुकसान भी बढ़ेगा। और अभी तक ये भी तो कंफर्म नहीं है मैम, एक बात ये भी है कि जो क्लाउड सीडिंग की जा रही है, तो सही मायने में क्लाउड सीडिंग का अभी तक हम लोगों ने कोई प्राकृतिक समाधान नहीं तलाशा है। प्राकृतिक समाधान ऐसे हो सकता था कि जैसे हमारे पास, हमारे यहाँ तो आप देखिए, पुराने जमाने से उठा के देखिए आप, कहा जाता था कि तानसेन जब राग मल्हार गाते थे तो बारिश होने लगती थी। हिंदुस्तान में तो वो कल्चर रहा है, वो पॉसिबल है, लेकिन हमको वो कॉस्मिक वाइब्स चाहिए अपनी साउंड में। वो उस तरह का हमको वेवलेंथ चाहिए, साउंड का वेवलेंथ चाहिए अपनी अपनी आवाज में, ताकि हम जो कॉस्मिक रेज हैं उनको कलेक्ट करके और ड्रॉपलेट्स को कलेक्ट करके उनसे बारिश करवा सकते हैं। मैम ये कोई बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया नहीं है। ये एक सिंपल कॉस्मिक वेव्स की प्रक्रिया है, जो कि बड़े आराम से हम इसको प्राकृतिक तरीके से करवा सकते हैं। लेकिन समस्या यही है, इसके लिए हमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस, रियाज और हर चीज चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ चिल्लाने लगे और कोई भी राग अलापने लगे सारे गामा पा और उस तरह से हमारी बारिश हो जाए, तो ये सब नहीं हो पाएगा। इसके लिए तो हमको बहुत प्रैक्टिस और बहुत तपस्या की जरूरत होती, तब कहीं हम ये चीजें हासिल कर पाते हैं। तभी हम पंच महाभूतों का सही मायने में उपयोग कर पाएंगे, जबकि हम ये चीज हासिल कर पाएंगे। बात और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, मैं आपको बता दूं, हाल ही में भारत सरकार ने दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट को जल संस्कृति के लिए एक प्रोजेक्ट दिया था। उसमें उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं, पीतल की गागरी में बादल हैं, देशज ज्ञान में बादल, इस तरह से उन्होंने 3 किताबें लिखी हैं। उसमें ये पूरी तरह से दिया गया है कि जल के माध्यम से या पंच महाभूतों को किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं,
ये तो जल संस्कृति की बात हो रही है। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि भारत सरकार को चाहिए कि पंच महाभूतों की क्या संस्कृति है, क्या उनका व्यवहार है, क्या उनका हमारे साथ किस तरह सा हमारा लेना देना है उनके साथ, पंच महाभूतों के साथ। तो ये सब चीजें हमको चाहिए कि हमको स्टडी करना चाहिए, और तभी हम कुछ निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि हमको इन पंच महाभूतों को कैसे मैनेज करना है, ताकि ये हमारे लिए नुकसानदायक ना हो सके।